अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हमें ये कहा गया है कि आपको भाई सोल्यूशन सेट्स फाइंड करने हैं इन इक्वालिटीज़ के, और इसके साथ साथ आपको इनको नंबर लाइन पे शो भी करवाना है कि ये किस तरह से दिखेंगी, किस तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। ठीक हो गया। सोल्यूशन सेट्स के बारे में तो हम जानते हैं, इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा कि वो पॉइंट्स जो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करें उसको हम उसका सोल्यूशन सेट्स बोलते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ हैं, तो इनइक्वालिटीज़ को जो पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे उनको हम कहेंगे कि ये इनके सोल्यूशन सेट्स हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर वही इनइक्वालिटीज़ के बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा, ये क्या होती हैं, किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, क्या बिहेवियर होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो इनइक्वालिटीज़ हमारे पास कुछ 4 टर्म्स की होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यही आपको इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी हर जगह पे। ठीक है, क्या मतलब होता है, ये 2 कोने होते हैं। बेसिकली आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि भाई ये इस तरह से या फिर इस तरह से, और अगर इनके साथ ये इक्वल वाला साइन भी लगा दो तो 4 चीज़ें बन गई। इसका मतलब होता है लेस देन, मतलब ये हुआ कि ये जो एक कोना है जिसकी तरफ होगा वो एलिमेंट छोटा होगा, वो चीज़ छोटी होगी, दूसरी बड़ी होगी। ठीक है, अब यही केस क्या है, इसका मतलब है ग्रेटर देन। ठीक है, और इसके साथ साथ इक्वल वाली कहानी लगा दी तो क्या हो गया कि ये लेस देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, और ये बेसिकली हम जानते हैं, पहले हमने इक्वेशन के बारे में पढ़ा, हम जानते हैं कि 1 विच इज इक्वल टू 1 होता है। इसके अलावा 1 के अलावा कोई भी नंबर ले ले तो 1 2 के तो ये इक्वल नहीं होते हैं, तो वो सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये इनइक्वालिटीज़ बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 1 और 2 का रिलेशन क्या होगा, 1 और 2 का रिलेशन क्या होगा, क्या 1 छोटा है या 2 छोटा है, तो आप यही कहोगे कि 1 छोटा है। तो हमने जो कहा तो 1 इज लेस देन 2। इस तरह की अगर हम फिर से ये कहते हैं कि अगर हम 2 यहाँ लिखते हैं, 1 यहाँ लिखते हैं, तो अब कौन सा बड़ा है, 2 लेस है या 1 लेस है। एग्जैक्टली ग्रेटर की तरफ हमें लगाना है, तो ये ग्रेटर है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। सिंपल सी बात है कि ये जो आपको 2 निशान मिल रहे हैं, ये 2 निशान जिस तरफ होंगे वो बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा, और इस पे सारे ऑपरेशंस वही लगते हैं जो हमने पहले पढ़े हैं। मतलब ये हुआ कि हम दोनों साइड से किसी को ऐड भी कर सकते हैं, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जो हम इक्वेशंस में सारे प्रोसेस करते हैं। मतलब ये हुआ कि हम एक साइड से दूसरी साइड पे किसी को शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से वापस आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो सारे प्रोसेस इसमें भी लगेंगे जिस तरह से वहाँ लगते थे इक्वेशन में। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे ये बात करूँ कि ax प्लस बी लिखा होता था विच इज इक्वल टू सी, तो हम बी को उधर शिफ्ट करते थे। ठीक है, सो हम कर देते थे, कोई मसला नहीं होता था। यहाँ पर ax विच इज इक्वल टू सी माइनस पी करते थे, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, सारे प्रोसेस सेम होंगे। लेकिन एक प्रोसेस इक्वेशन का और इनइक्वालिटी का डिफरेंट होगा। वो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको ये मिला, आप पहले तो जानते हो कि a विच इज इक्वल टू -5 हो या फिर नेगेटिव a विच इज इक्वल टू -5 हो। ठीक है, सो इस तरह का आपको मिले। ठीक है, तो उसमें आप नेगेटिव घटा देते थे या नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके a विच इज इक्वल टू 5 करते थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर a है ग्रेटर देन 5 या फिर नेगेटिव a है ग्रेटर देन 5, तो इसका नेगेटिव हटाने के लिए नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करके साइन तो वही हो जाएगा ना। लेकिन ये जो लेस ग्रेटर वाला है ये अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। ठीक है, और वो क्यों करेगा उसके बारे में आप जानते हो कि जब हम नेगेटिव में देखते हैं तो नेगेटिव में जो छोटे नंबर होते हैं बेसिकली वो बड़े होते हैं और बड़े वाले छोटे हो जाते हैं।
अगर हम वैसे तो बात करें कि 1 इज लेस देन 2, ये बात ठीक है, लेकिन -1 और -2 की बात करें तो उलट हो जाता है। ठीक है, सो ये केस बनता है सारा। तो इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा, और इसके साथ साथ इक्वल लगाते चले जाएं तो वही कहानी रहेगी। ठीक है, सो ये तो हो गया इनइक्वालिटीज का इंट्रोडक्शन, इतना मेरे ख्याल में आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कहा कि भाई आपको इसको रिप्रेजेंट भी करना है रियल लाइन पे। ठीक है, सो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस बात को भी यहाँ पे सीख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपके लिए ली हैं। पहली एग्जाम्पल मैंने ये ली है कि अगर x इज़ लेस देन 3 है तो इसका क्या मतलब है। x इज़ लेस देन 3 का मतलब ये है कि ये सारी वैल्यू जो 3 से सारी छोटी वैल्यूज़ हैं ना, 3 से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो लोगे। इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये जो सर्कल है इसको उसने खाली छोड़ा, फिल नहीं किया। अगर आपको x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 3 मिलता तो ये सर्कल भी फिल करते। इतनी सी कहानी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में वो ये कहता है कि x इज ग्रेटर देन -3। अब ग्रेटर है तो राइट साइड पे मूव कर जाए, लेस होगा तो लेफ्ट साइड पे मूव करवा देना, जो है ग्रेटर होगा तो राइट साइड पे मूव करवा देना। इतनी सी बात है। और अगर इक्वल टू की कहानी होगी तो इस सर्कल को फिल कर देना, अगर इक्वल टू नहीं कहेगा तो ना फिल करना। ठीक है, बाकी कोई मुश्किल काम नहीं है। यहां पर देखें, यहां पर x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 है। लेस देन एंड इक्वल टू लेस वाली कहानी तो वो तो आपको पता है कि इस तरफ आपको जाना है, जब लेस होगा तो इस तरफ जाना है। ठीक है, ये कहानी तो हो गई, लेकिन उसने इक्वल टू लगाया तो इस बार उसने सर्कल को भी देख ले फिल किया हुआ है। तो जब इक्वल टू होगा तो वो पॉइंट उस पर भी वैल्यू फिल होगी और बाकी आपको पता है। ठीक है, इन द सेम केस वो ये कहता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो -2 से बड़ी वैल्यूज, -2 से बड़ी वैल्यूज तो इस तरफ चला गया और सर्कल को भी फिल कर दिया। तो उम्मीद है इन एग्जाम्पल से आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि आप जो आंसर आएगा आपका उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे रियल लाइन पे। ठीक है, अब ये कहानी रहती है कि इस इनइक्वालिटी के जो सॉल्यूशंस होंगे इनको आप लिखोगे कैसे। पहले तो आप लिख देते थे कि आपका जो आंसर आया वो आंसर आया या 1 आया या 2 आया, तो 1 और 2 को ब्रैकेट में लिख देते थे। ठीक है, 1 और 2 को ब्रैकेट में लिख देते थे। लेकिन यहां पर आपको लाखों करोड़ों जो है रिजल्ट मिलते हैं, मतलब कोई एक आध नंबर आपको नहीं मिलता। किसी एग्जाम्पल में एक आध आपको सोल्यूशन में मिल जाएगा, लेकिन यहां पर आपको इनफाइनाइट्स मैनी मिलते हैं सॉल्यूशंस, एक आध सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता। सो इसमें रिप्रेजेंट करने का एक खास तरीका है। वो क्या है, वो खास तरीका हम सीख लेते हैं। अगर आपको ये मिला ना कि x इज लेस देन 3, तो इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना है x, ठीक है, x सच दैट, ये सच दैट की अलामत होती है। और x किसको बिलोंग करता है, x किसको, अगर नेचुरल नंबर अगर नहीं दिया हुआ तो फिर रियल नंबर कहना है, अगर दिया हुआ है तो फिर जिसको वो बिलोंग करता है। जिस तरह से मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी कहा था कि अगर आपको दिया होगा कि x बिलोंग टू दिस तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो फिर आप उसको रियल नंबर मानोगे। ठीक है, तो x बिलोंग टू दिस एंड, इसको कभी कभी a एंड d एंड लिखते हैं। अगर इस तरह ना लिखा हो तो एंड को मैथमेटिकली लिखने का जो सिंबल है वो ये है एंड, इसको बोलते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड ये कंडीशन लिख देना x इज लेस देन 3 और इसको कर दो ब्रैकेट में क्लोज, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। सभी के साथ यही करना है। तो सॉल्यूशन सेट लिखने का सिर्फ ये तरीका है। ठीक है, बाकी भी आएंगे लेकिन ये आपको लिखना है। देखिए यहां पर क्या लिखना है, यही काम, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड लिख दो, a एंड d एंड लिख दो, तब भी कोई मसला नहीं है, और दो सिंबल लगा दो तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब ये लिख दो x इज ग्रेटर देन -3 और इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो ये हो गया बेसिकली सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका। इसको भी आप कर सकते हो, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू -4 और इसको आपने ब्रैकेट में लिख दिया।
तो ये कहानी हो गई सॉल्यूशन सेट को लिखने की, उसको रिप्रेजेंट करने की, और ये इनइक्वालिटीज क्या होती हैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इनका हमने कर लिया। यहाँ पर जो मैं मेन बात आपको कर रहा था कि भाई बाकी सभी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या करेंगी, वो फुलफिल होंगी जो हमने इक्वेशंस में देखी, मतलब ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ एक चीज होगी, अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप क्या करते हो पॉजिटिव, लेट्स से 1 इज लेस देन 2 है, ये बात हकीकत है। अगर आप इसको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, लेट्स से आप 5 है ना, पॉजिटिव है, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 1 are 5 and 5 to 10, तो इनइक्वालिटी बरकरार रहेगी। मतलब किसी भी, चाहे वो लेस वाली है चाहे वो ग्रेटर वाली है, लेट्स से 2 इज ग्रेटर देन 1, तो तब भी बरकरार रहेगी। 5 का 2 से प्रोडक्ट और 5 का 1 से प्रोडक्ट, इक्वालिटी जो इनइक्वालिटी जो है वो बरकरार रहेगी। लेकिन अगर आप इसी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, फिर लेस ग्रेटर ग्रेटर लेस हो जाएगा। लेट से अगर 1 इज लेस देन 2 है तो नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो नेगेटिव 2 और नेगेटिव 4, तो अब ये नहीं रहेगा, इधर हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पर यही कहानी लिखी हुई, इसीलिए मैंने आपके सामने, क्योंकि बाकी जो है बाकी सभी प्रॉपर्टीज, सभी एडिशन वाली सब्ट्रैक्शन वाली वो सारी कहानी जो है मल्टीप्लिकेशन वाली डिवीजन वाली सभी होल्ड करती हैं, लेकिन नेगेटिव का खास ख्याल रखना। नेगेटिव अगर आपको हटाना है या नेगेटिव को एक साइड पे दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है तो फिर आपको इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, वरना आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ये कहानी मेरे ख्याल में काफ़ी है आपको इस इनइक्वालिटी को समझने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने असल क्वेश्चंस की। अब हम बात कर लेते हैं अपने असल क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखें, हम इसकी स्टेटमेंट की बात तो पहले से कर चुके, ठीक है। हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 2x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 6 प्लस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारा है क्वेश्चन, ठीक हो गया। हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई एडिशन वगैरह सब्ट्रैक्शन वगैरह आप इनइक्वालिटी में इक्वेशंस की तरह कर सकते हो। तो ये है बड़ा, ये है छोटा, इसके पास 2 का कोएफिशिएंट, इसके पास 1 है, तो इसको इधर मूवमेंट देंगे, इसको इधर देंगे, तो ये हो जाएगा भाई 2x माइनस x ग्रेटर देन 7 उधर जाएगा तो 6 प्लस का 7। सो ये हो गया भाई x इज ग्रेटर देन 13 वेयर x बिलोंग्स टू, या फिर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये वो कहानी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि भाई आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखोगे, सॉल्यूशन सेट में आप उसको ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, फिर लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड लिखने के बाद चाहे ए एंड डी एंड लिख लें या फिर ये सिंबल डाल दें, एंड उसके बाद इसको लिख दो, तो x इज ग्रेटर देन 13, ठीक है। और ये हो गई हमारी ब्रैकेट क्लोज। तो सॉल्यूशन सेट हमने लिख लिया। अब हमारा काम है इसको रिप्रेजेंट करना लाइन पे। तो लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने दूसरा कलर चूज कर लिया, और यहाँ पर ये हो गई आपकी रियल लाइन, ठीक है। यहाँ पर होगा आपका कहीं पे 0, ये होगा आपका नेगेटिव इन्फिनिटी, ये होगा आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पर आप 10-10 का गैप दे लें, ठीक है। सो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 9 और ये 10, यहाँ पे नेगेटिव का 10 लिख लें। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लें। ये आपका 10 को थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है।
चाहे तो 5 का गैप भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं 10 का दे रहा हूँ। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये हो गया 20। ठीक है, हमारा क्या पॉइंट है? हमारा पॉइंट है 13, 11, 12, 13, ये यहाँ पे कहीं पे। अब देखें, एक तो हमें 13 या 13 नहीं लेना, 13 से बड़ी वैल्यूज लेनी है। 13 से बड़ी वैल्यूज लेनी है, तो बड़ी वैल्यूज का मतलब ये हुआ कि आपको कहाँ जाना है? आपको भाई इधर मूव करना है, और इसको आपने खाली रहने देना है, फिल नहीं करना है। ठीक है, फिल नहीं करना है। और फिल नहीं करने की लॉजिक, भाई अगर इक्वल टू होता तो फिल करते, अगर इक्वल टू नहीं होता तो फिल नहीं करते। ठीक है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, सो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और अगर हम बात करें तो जब रिप्रेजेंटेशन होगी तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, और साथ में लिखना है, ये आप लिख चुके, ये लिखने के बाद ये लिख देना, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपके सामने है। यहां पर देखें क्या कह रहा है, वही कहानी। अब ये है बड़ा कोएफिशिएंट, ये है छोटा कोएफिशिएंट, तो क्या करो, छोटे को मूवमेंट दो। सो 7x - 3x इज ग्रेटर देन, क्या इज ग्रेटर देन 10 तो पहले से खड़ा है, और ये 6 इधर मूव करके जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, सो प्लस का 6। सो 7 में से क्या निकालोगे? 7 में से आप 3 निकालोगे तो क्या आएगा? 4x इज ग्रेटर देन 16। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि भाई पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करना नेगेटिव से तब काम खराब होता है, तो पॉजिटिव से हमें कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये 4 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर कर देते हैं डिवाइड। सो x इज ग्रेटर देन 16/4। ठीक है, सो इस हिसाब से x इज ग्रेटर देन 4 हुआ, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब हम इसका लिखते हैं सॉल्यूशन सेट। सो सॉल्यूशन सेट में कोई नई कहानी तो हमें लिखनी नहीं है। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे भाई x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन 4, और इसको कर देंगे ब्रैकेट में क्लोज। ये कहानी हो गई। अब इसको रियल लाइन पे ड्रा करना, तो वो कौन सा मुश्किल है, ये हो गई हमारी रियल लाइन। ठीक है, रियल लाइन हमने यहाँ पे ड्रा कर दी। ठीक है, 4 है, तो इस बार आप ये 0 ले लो, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी, 5 का गैप डाल दो इस बार, क्योंकि इस बार आपका छोटा एलिमेंट है। तो -5, -10, +5, +10, और ठीक है यहाँ पे ये आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, 5 पार्ट्स हो गए, तो 4 यहाँ पे आ गया। तो ये आपका है पॉइंट। इक्वल टू वाली कहानी जो है वो नहीं है, तो इस बार ये सर्कल खाली रहेगा, फिल नहीं होगा। तो ठीक है, ये आपका खाली सर्कल। और अब जाना किस तरफ है? बड़ी वैल्यूज, 4 से बड़ी वैल्यूज लेनी है, तो 4 से बड़ी वैल्यूज इस तरफ होंगी भाई। तो बस ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई किसकी? आपने इसको रियल लाइन पे ड्रा कर दिया। तो चाहो तो यहाँ पर 6, 7, 8, 9 और 15, ये 11, 12, 13, 14 और ये आपका 15। तो इस तरह से आप इसके नंबर्स लगा सकते हो। ये -1, -2, -3, -4 और -6, -7, -8 एंड -9, और इस तरह से चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो ना लगाओ तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने जो इसके करीब करीब के पॉइंट्स हैं वो ज़रूर लगाने हैं, बाकी आप ना लगाएं तो कोई इशू नहीं है। तो इस केस में ये हमारा रिजल्ट बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ठीक है भाई, कोई मुश्किल ही नहीं है, कोई नेगेटिव नंबर का झंझट है नहीं है। 20 और 10 क्या करो, यहाँ पर ऐसा करो कि 10 को इधर 20 को इधर, या फिर एलसीएम से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो। तो उससे आपको कैलकुलेशन में थोड़ी कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जिस तरह से मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको कहा था कि भाई अगर आप इसको दोनों से क्या कर दोगे, दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों का एलसीएम आता है 20, तो 20 से कर दोगे मल्टीप्लाई तो आपको कम कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। अगर आप दोनों से करोगे तो फिर आपको गड़बड़ देखने को मिल सकती है। तो जैसा आपको बेस्ट लगता है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह से आप इसको करें आप कर सकते हैं। चाहे तो 10 को इधर 20 को इधर, ठीक है ना, या चाहे तो 20 को दोनों साइड से, ठीक है। तो जैसा आपको प्रॉब्लम ना हो कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दोनों से 20 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। उसकी रीज़न भाई ये है कि मैं चाहता हूँ मुझे कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े, मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैं बड़ी कैलकुलेशन से बचना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के एलसीएम से, एलसीएम क्या आता है 10 और 20 का, 10 डिवाइड कर दो, 10 1 एंड 10 2, तो 2 1 1 1, तो 20 इनका एलसीएम आता है। दूसरे लफ्जों में 10 इसको डिवाइड करता है, तो कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर वाली कहानी हो जाएगी। तो 20, तो आपको मुश्किल लगता है तो आप 20 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनके एलसीएम से जो कि 20 बनता है, 20 को दोनों इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 20y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 20 विच इज लेस देन 20 और 25 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 10। अब ये 20 इस 20 से गया, ये 10 यहां से गया, 2 आया, तो मतलब y प्लस 5 इज लेस देन 2 को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक बार लिख लो 25 माइनस 4y। अब देखिए मैंने ये काम किया तो अब मुझे 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा। लेकिन अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता तो मुझे इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो एक हैवी नंबर हमें मिलता जो कि हमें एज ए रिजल्ट और उसको साथ साथ में लेके चलना पड़ता। तो क्या है, उस टेंशन से बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इनके एलसीएम से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया, कर दिया मैंने। अब यहां पर क्या है, y प्लस 5 विच इज लेस देन 2 का 25 से प्रोडक्ट होता है 50, 50 माइनस 4 to 8 y। अब देखें यहां पर है भाई 8y, है तो ये बड़ा, लेकिन अब इसको मूव करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, क्योंकि इसके पास नेगेटिव है। तो नेगेटिव हमें नहीं चाहिए होता है, और नेगेटिव इनइक्वालिटी में हमें मसला देता है। जब हम इनइक्वालिटी से जो है नेगेटिव को हटाने की कोशिश करते हैं तो वो गड़बड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस नेगेटिव को एडिशन के हिसाब से खत्म करते हैं। हम इसको इधर मूवमेंट देते हैं तो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के लिए हम नहीं कर सकते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y को इधर लेके रह रहा हूँ, और ये 8 इधर आएगा तो पॉजिटिव का 8y, और ये इधर चला जाएगा विच इज लेस देन 50 माइनस 5। सो ये हो गया आपके पास कितना, ये आपके पास हो गया भाई 9y विच इज लेस देन 45। सो y एक पॉजिटिव नंबर है ना 9, तो उधर डिवाइड हो जाएगा। तो 45 डिवाइडेड बाय 9, सो कितना आएगा, y इज लेस देन 5। इतनी सी कहानी है भाई। अब इसको लिख दो। कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट में। सो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा भाई, इस बार y है, पीछे x होता था तो x सच दैट x बिलोंग टू दिस लिखते थे। अब y सच दैट y बिलोंग्स टू, क्या दिया है भाई, उसने दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो हम r लिखेंगे। n दिया है, ठीक है, n दिया।
सो n दिया तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू n एंड y इज लेस देन 5। ठीक है, सो ये हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो ये रिप्रेजेंटेशन हमने कर ली। अब कहानी कहाँ जाती है, अब यहां पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है रियल लाइन। ठीक है, यहां पर ये रियल लाइन हो गई, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहां पर ये क्या है, ये आपके पास हो गया 0, 0 हो गया। अब ये हो गया आपका -5, ये हो गया आपका -10, ये हो गया आपका +5, ये हो गया +10 और ये हो गया +15। y इज लेस देन 5 है भी नेचुरल नंबर में से। अब देखिए, नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं, ऐसा ही है ना, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो आप इस बात का ख्याल रखना, ये आपका 5 तो फिल नहीं होगा, खाली रहेगा। ठीक है, और इससे छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो क्या है, ये यहां से ये 1 फिल और यहां से ये, इस तरह से आप करोगे इसको, क्योंकि पीछे हम बात कर रहे थे रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में वो आगे जा रहे थे, लेकिन ये y इज लेस देन 5 और y नेचुरल नंबर से है, तो भाई इस तरह से लिखा जाएगा। नेचुरल नंबर अगर आप इसको वैसे सेट में लिखना चाहो तो क्या है, इसको अगर हम दूसरी तरफ से लिखना चाहें तो क्या है, 1, 2, 3, 4, इसका ये रिजल्ट आएगा। भाई क्या मतलब है, 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 ही हैं, और तो नेचुरल नंबर आते ही नहीं है। सो इस तरह से इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी क्या है, यहां पर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दी है। इससे पिछली एक्सरसाइज मतलब 6.2 की जब हम बात कर रहे थे, तो वहां पर हमने ये सीखा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है। ये कुछ खास नहीं होता, ये क्या करता है, -2 का एब्सोल्यूट अगर आता है तो ये भी आपको 2 देता है, और +2 का एब्सोल्यूट भी लिया जाता है तो वो भी आपको 2 देता है। मतलब ये हुआ कि जब ये ओपन होता है तो एक पॉजिटिव नंबर देता है, चाहे इसके अंदर नेगेटिव नंबर हो चाहे इसके अंदर पॉजिटिव नंबर हो। बात आई समझ में। तो यहां पर भी आपको, आप इस एब्सोल्यूट को अगर खत्म करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, एक बार एब्सोल्यूट को खोल के पॉजिटिव लिख दो, दूसरी बार इसको खोल के नेगेटिव लिख दो, तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हो पॉजिटिव 2x + 3 इज लेस देन x + 2, या तो ये होगा, या -2x + 3, यहां पे मैंने इसको मिक्स कर दिया, 2x + 3 विच इज लेस देन x + 2 होगा। दो रास्ते हैं, ठीक है, या ये टर्म पूरी नेगेटिव होगी या ये पूरी टर्म पॉजिटिव होगी। ये बात हमने यहां पे की, क्योंकि ये नेगेटिव का नंबर भी, नेगेटिव का भी आंसर वही देता है, पॉजिटिव का आंसर भी वही देता है। तो उस हिसाब से हमने इसको खोल लिया, और बाकी सारी कहानी जो है वो तो सिंपल चल रही है। ठीक हो गया भाई, इसको सॉल्व कर दें तो 2x + 3 इज लेस देन x + 2, ये छोटा है, ये इधर मूव करके जाएगा, तो 2x - x ये इधर जाएगा, विच इज लेस देन यहां पर 2 - 3। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं यहां। अब 2 में से 1 निकालेंगे तो x इज लेस देन -1, ये बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, नेगेटिव अगर हमको उधर शिफ्ट करना हो
तो क्या मतलब है, हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही बात हमने सीखी। तो क्या कर रहे हैं, हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैंने आपको पीछे बताया है डिटेल से कि अगर नेगेटिव को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होगा तो इसको चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं। हम नेगेटिव को शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, 2x + 3, ये लेस है, ये ग्रेटर देन हो जाएगा -x + 2। नेगेटिव हमने शिफ्ट उधर कर दी, लेकिन शिफ्ट करने से फायदा क्या हुआ, ये फायदा हुआ कि ये लेस ग्रेटर बन गया। ठीक है, ओके हो गया। अब यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x + 3 इज ग्रेटर देन -x - 2, ये अब इधर आएगा, ये इधर जाएगा। तो 2x + x इज ग्रेटर देन -2, और क्या है, -2 एंड -3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपके पास 3x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -5। ओके, सो अब यहां पे इसको कैसे करोगे, यहां पर अब इसको ऐसे करोगे कि आपके पास क्या आया, यहां पर आया आपके पास ये x इज ग्रेटर देन -5/3। सो यहां तक तो हमने क्या किया, यहां तक तो हमने सभी वैल्यूज x की पॉसिबल निकाल ली। इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। इन दोनों को ज्वाइन करने का क्या मतलब है, इन दोनों का ज्वाइन करने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि x जो है, x इज लेस देन -5, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन -5/3। ठीक है, सो -5/3 से बड़ी वैल्यूज और -1 से छोटी वैल्यूज आपको x की लेनी है। इन दोनों को इकट्ठा करो जरा, ये क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि -5/3 से बड़ी वैल्यूज x की लो। यही कह रहा है ना, ये कह रहा है कि x की जो वैल्यूज हैं -5/3 से बड़ी लो। और ये क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि -1 से छोटी वैल्यूज लो। यही बात कह रहा है ना ये, यहां पर जरा देखें इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन -5/3, तो x जो है वो क्या है, -5/3 से बड़ा है। ये क्या कह रहा है, x -1 से छोटा है। तो इनडायरेक्टली दोनों को ज्वाइन करने से ये आता है, दोनों को लिखा, इसको लिखा और इनका x कॉमन लिखा और दोनों को लिखा, तो ये मतलब है। अब x किसको बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करें, यहां पे हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन सेट। सो सॉल्यूशन सेट की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन सेट में कहानी कहाँ जाती है, सॉल्यूशन सेट में भाई x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये कंडीशन लिख दो। सॉरी, ये मैंने माइनस नहीं लगाया, माइनस था। ठीक है, सो इसको सही कर लीजिए, -5/3 is less than x and x is less than -1, और इसको कर दो क्लोज। तो ये हो गई कहानी। ठीक है, अब भाई अगर हम ये बात करें कि क्या आप ये बता सकते हो मुझे कि इनके दरमियान कौन से नेचुरल नंबर आएंगे, -5/3 और -1 के दरमियान। भाई -1 और -5 के दरमियान कोई एक नेचुरल नंबर आता ही नहीं है। नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 0 से होते हैं, सॉरी 1 से होते हैं, 1 से स्टार्ट होकर नेचुरल नंबर आगे जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट खाली सेट आएगा। दूसरे लफ्जों में आप इसको ये लिख सकते हो फाइ, क्योंकि इनके दरमियान कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है। ठीक है, और अगर आप वैसे इसको रियल लाइन पे ड्रा करना चाहो तो रियल लाइन पे आप ड्रा कर सकते हो कि क्या है, यहां पर ये आपका -5/3 कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग, ऐसा ही है ना। और हम चैप्टर नंबर 1 में सीख के आए थे कि अगर इस तरह की फ्रैक्शन हो तो हम उसको कैसे करते हैं। लेट से ये हो गया 0,
ये हो गया। अब -1, इस बार मैं बड़ी डाल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन है। तो ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया -2। -5/3 का क्या मतलब है? -5/3 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो ये यहाँ कहीं पे आएगा। -5/3 से -1, -5/3 से -1, ना -5/3 शामिल है ना -1 शामिल है। सो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आएगी। वैसे रिप्रेजेंटेशन तो आएगी लेकिन इसमें कोई नंबर नहीं होगा नेचुरल नंबर का। हाँ वैसे इनफाइनाइट मैनी नंबर्स आते हैं लेकिन नेचुरल नंबर का एक नंबर भी नहीं आता है। सो ये हो गए बेसिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन, नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट इस बार आपके सामने है। तो यहाँ पर वही कहानी फिर क्या लिखोगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, बाय डेफिनेशन ऑफ ABS, एब्सोल्यूट फंक्शन, या एब्सोल्यूट वैल्यू भी लिख सकते हो। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट फंक्शन, मॉडुलस वैल्यू या मॉडुलस फंक्शन, जो आपको मर्जी पसंद आए वो लिख लें। और वो कहता क्या है कि ये आपका पॉजिटिव का 2y + 8 इज लेस देन 11 होगा, या नेगेटिव का होगा 2y + 8 इज लेस देन 11, क्योंकि यह बात हम कर चुके हैं कि या ये इसके अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होगी या ये नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हम देख रहे हैं। तो देखें ज़रा, 2y + 8 which is less than 11, so 2y which is less than 11 minus 8, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2y which is 11 में से 8 निकालेंगे तो कितना आएगा, सिंपल सी बात है 3 आएगा, और y is less than 3/2, ठीक है। ये हमने कर ली इसके बारे में बात। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। नेगेटिव को उधर शिफ्ट करना हो तो क्या करते हैं, लेस से ग्रेटर में चले जाते हैं और तो कुछ नहीं करते। तो 2y + 8 इज ग्रेटर देन -11, सो 2y इज ग्रेटर देन -11 -8, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा 19, सो 2y इज ग्रेटर देन -19, सो y इज ग्रेटर देन -19/2। अब ज़रा देखें कि आपको जो y दिया है वो किसको बिलोंग करता है, r को बिलोंग करता है। तो अब काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी। अब इसको हम इकट्ठा लिखते हैं, ये दोनों अलग-अलग फॉर्म्स हैं, इनको इकट्ठा लिखते हैं। तो इकट्ठा लिखने का क्या मतलब है कि भाई यहाँ से ये कह रहा है कि y की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, मतलब -19/2 से y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और छोटी किससे होनी चाहिए, 3/2 से छोटी होनी चाहिए। इतनी सी काम है। अब आ गया सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट हम लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या होता है भाई, y such that y belongs to R and -19/2 से लेकर 3/2 तक, और इसको कर दो ब्रैकेट में इनक्लोज, जो आपके पास होती है सेट्स की ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट, तो वो हमने लगा दी। अब हमारा क्या काम है, अब है रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं कहाँ से कहाँ तक की हैं। अब देखिए 19/2 वैसे कितना आता है, यहाँ पे आप चेक कर लो। 19/2 तो 8 का क्या हो जाएगा 16, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हो गया 0, नेगेटिव, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और दूर लिख लें, यहाँ -5, यहाँ लिख लें -10, ठीक है, और यहाँ पर लिख लें 5, और यहाँ पर लिख लें 10। 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है, तो ये यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे चाहो तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो, क्योंकि हमें इसको खाली शो करवाना है कि इस पॉइंट पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और नेगेटिव 19/2 तो मतलब 19, ये क्या है, ये कितना आता है 19 पॉइंट समथिंग, तो ये 10 के करीब होगा। तो यहाँ पर भी इसको भी खाली कर दो। इसको आप लिख सकते हो 19/2, मैंने 18 लिख दिया, 19/2, 19/2 वो भी नेगेटिव का, और इसको लिख सकते हो 3/2। सो अब इनको कर दो ज्वाइन। तो भाई इस केस में आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, और हमने इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी कोई ख़ास नहीं है, यहाँ पर भी वही केस है, मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 को 2 से 10y, 5 3 से 15, 6y, और ये माइनस का 6 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा 48। अब ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये शिफ्ट होगा इधर, तो 10y माइनस 6y ये इधर जाएगा, तो इस ग्रेटर देन माइनस 48 प्लस का 15। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 10 में से 6 निकालेंगे तो 4, y इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है 15, सो नेगेटिव तो आएगा। 5 में से 8 में से 5 निकालेंगे तो 3, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3, 33 आ गया बेसिकली। और हमें 4 से मतलब नहीं है, और 4 एक पॉजिटिव नंबर है, सो उधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो नेगेटिव 33/4। अब सॉल्यूशन सेट की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन सेट में कहानी क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट और y such that y belongs to R and y is greater than नेगेटिव 33/4, और इसको कर दो ब्रैकेट में क्लोज। तो क्लोज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे भाई इसको रियल लाइन पे ड्रा करने की कोशिश करते हैं। सो ये हो गई आपकी रियल लाइन। यहाँ पे आपका हो गया 33 ये 4/33 बनता कितना है 4, यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये क्या है 8 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो मतलब ये हुआ कि 5 का गैप दे ले, तो 0, 5, 10, 15, और ये -5, -10, -15, और ये 8 पॉइंट समथिंग है नेगेटिव का, तो नेगेटिव का 8 पॉइंट समथिंग कहाँ पे होगा, यहाँ पे। और ये क्या है, इक्वल वाली कहानी भी नहीं है, तो ठीक हो गया, खाली हो गया। अब y की वैल्यू नेगेटिव 33/4 से बड़ी लेनी है, तो बड़ी लेनी है तो इधर चलो। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, आपने इसको रिप्रेजेंट करके दिखा लिया। इसको आप लिख सकते हो नेगेटिव 33/4 है ये वैल्यू। सो इस तरह से इसका ये आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स की। तो यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि भाई क्या है, आपके पास एक अली है, अली ने स्कोर किए हैं 66 और 72, दो आप उसने एग्ज़ाम दिए हैं, और 2 एग्ज़ाम्स में उसने क्या किया है, उसने एक में से 66 मार्क्स लिए हैं और दूसरे में से 72 मार्क्स लिए हैं। 2 टेस्ट उसने दिए हैं, ठीक है। और क्या है, व्हाट इज द लोवेस्ट मार्क ही ऑब्टेन्ड हैव स्कोर्ड फॉर हिज थर्ड टेस्ट इफ द एवरेज स्कोर ऑफ एट लीस्ट 75 इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर अ बोनस प्राइज। ठीक है, उसने बेसिकली सारा कहानी क्यों की है, उसने सारी कहानी इसलिए की है, वो ये चाहता है कि क्या है, वो क्या चाहता है, अली चाहता है कि मैं अपना जो बोनस प्राइज है उसमें पार्टिसिपेट करूं, और उसमें जो पासिंग मार्क्स हैं, उसमें पासिंग मार्क्स क्या हैं, उनकी एवरेज क्या है, उनकी एवरेज है 75%। 2 टेस्ट उसने दे लिए हैं, जिसमें से एक में उसने 66
और दूसरे में उसने 75 लिए, 72 मार्क्स लिए हैं। तीसरा टेस्ट उसने अभी देना है, और अगर उसको जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स ही चाहिए तो कम से कम एटलीस्ट, अच्छा यहां पर ये बात मैं आपको बताता चलूं कि जब एटलीस्ट का लफ्ज, ये मैथमेटिक्स की जबान में जब एटलीस्ट का लफ्ज आता है ना, तो एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम 75, 75, मतलब ये हुआ कि उसको 75 या 75 से ज्यादा ही लेने हैं। अगर वो ये कहता है कि x इज, या फिर वो कहता है कि 5 इज एटलीस्ट x या x इज एटलीस्ट 5, क्या मतलब है? जो भी एटलीस्ट के बाद लफ्ज आएगा, एटलीस्ट के बाद आएगा, वो क्या होगा? वो उसकी हद होगी, मतलब उस या उससे ज्यादा उसको लेने हैं। एटलीस्ट का ये मतलब होता है, ठीक है ना। यहां पर आप ये लिख सकते हो कि 5 एटलीस्ट x, 5 इज एटलीस्ट x, ठीक है। एटलीस्ट x क्या मतलब है? 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x, और x इज एटलीस्ट x का क्या मतलब है? x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। जब भी लफ्ज एटलीस्ट आएगा तो वो उस पर क्या कर रहा है? उस पर कंडीशन लगा रहा है कि भाई इसके पास इतने तो होने ही चाहिए, इससे ज्यादा ले ले तो कोई मसला नहीं। जिस तरह से हम ये नॉर्मली अपनी जिंदगी में कहते हैं कि एटलीस्ट उसको मुझे बताना चाहिए था, मतलब उसके पास कम से कम ऑप्शन ये होनी चाहिए कि उसको ये बात मुझे बतानी चाहिए थी, या फिर उसको एटलीस्ट इतने मार्क्स लेने चाहिए थे। क्या कह रहा है कि कम से कम 75 मार्क्स जो हैं उसको पासिंग के लिए चाहिए, तो कम से कम मार्क्स कितने ले कि वो पास हो जाए। वैसे तो देखें अगर उसकी एवरेज 75 है तो दोनों में वो फेल है। पहले भी देखें, अगर उसने 75 एवरेज लेनी है तो इसमें भी वो फेल है, इसमें भी फेल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इनकी कसर भी निकालेगा और वो 75 भी पासिंग लेगा, तो तब जाके काम बनेगा। और ये हम कैसे करेंगे? यहां पर हम इसको अपनी जुबान में समझने की कोशिश करते। ये बातें तो हमने जो करनी थी वो तो हमने कर ली, अब देखते हैं इसको मैथमेटिक्स नजरिए से। वो कह रहा है, अच्छा एवरेज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। एवरेज होता है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स। मतलब ये हुआ कि एवरेज क्या होती है? जितने वो टेस्ट देगा उनको इकट्ठा करो, उनके नंबर्स पे डिवाइड करो। तो क्वेश्चन आप कैसे स्टार्ट करोगे? तो क्वेश्चन आपको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी अजम्पशन में जाना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि लेट जो उसका तीसरा टेस्ट है उसके स्कोर कितने हैं? x हैं। वो अभी नहीं पता ना, जिस चीज का हमें नहीं पता होता तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि उसके मार्क्स x हैं, ठीक है ना। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि लेट अली स्कोर जो है कितने करता है? x मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। ये बात आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये क्या लिखना है कि लेट अली स्कोर्ड, ठीक है, x मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। वो आपने लिखने के बाद एंड एवरेज इज गिवन एज, उसके बाद लिखोगे एवरेज इज गिवन एज। एवरेज क्या होती है? एवरेज विच इज इक्वल टू, यहां पर मैं आपको बता चुका कि एवरेज का जो फार्मूला है वो क्या है? सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स, तादाद। तो 3 टेस्ट हैं, तीनों की वैल्यूज लिख दो, तो एवरेज निकाल रहे हैं। तो यहां पर ए लिख रहा हूं एवरेज के लिए। सो सम ऑफ वैल्यूज क्या है भाई? आपकी वैल्यूज हैं आपके पास, एक है 66, एक है 72 और एक को हमने मानना x, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हो गए? 3 टेस्ट, तो डिवाइडेड बाय 3। ये तो हो गई एवरेज। अच्छा, अब असल कहानी आती है कि उसको एटलीस्ट 75 चाहिए। तो एटलीस्ट के बारे में सारी कहानी मैं आपको बता चुका। जहां भी एटलीस्ट के बाद जो लफ्ज आएगा वो उसकी मिनिमम हद होगी, उससे बड़ी एलिमेंट्स लेने।
तो अब लिखोगे बाई कंडीशन या गिवन कंडीशन, जो आपको अच्छा लगे। तो बाई कंडीशन क्या लिखोगे कि इसको क्या है, यहां पर आप लिखोगे 66 प्लस 72 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 75। अब इनइक्वालिटी बनानी मुश्किल थी, बाकी काम कौन सा मुश्किल होता। सो यहां पर देखें, हम इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 66 प्लस इसको ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड ही कर दो ना, ये कितना हो जाएगा, ये 6 और 2 8 और 6 और 7 6 12 और ये हो जाएगा 13 138 प्लस का x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 5 का 3 से प्रोडक्ट, इसको इधर शिफ्ट करते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 5 कितना होता है 15, 3 का 7 से 21 और 21 और 15 वाला 1 कितना हो गया 22, ठीक है। और ये माइनस 138, इसको इधर शिफ्ट कर दिए। अब यहां पर देखें, यहां पर सिंपल सी बात है कि ये क्या है, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 और ये तो 5 में से 8 तो नहीं निकलेगा, तो इसमें यहां से लेना पड़ेगा कॉमन, तो 15 में से 8 निकलेगा तो क्या आएगा 7। अब 1 में से तो 2 3 फिर नहीं निकलेगा, इसको यहां से लेना पड़ेगा 11, तो 11 में से क्या करेगा, 11 में से यहां पर 11 में से वो जो है वो निकालेगा कितना, 11 में से जब वो 3 निकालेगा तो कितना रहेगा, 11 में से 3 जब माइनस करेगा तो फिर उसके पास रहेगा 8, तो इसका रिजल्ट आया 87। अब देखें, मिनिमम उसको 87 मार्क्स तो लेने ही लेने हैं पास होने के लिए, मतलब उसमें एंट्री के लिए 87 से ज्यादा वो जितने ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 87 से एक नंबर भी कम लिया तो उसकी एवरेज 75 नहीं बनेगी और वो ड्रॉप हो जाएगा उस जो वो है जहां पर जो खेल रहा है, मतलब जो बोनस वो लेना चाह रहा है, उससे वो वैसे ही बाहर हो जाएगा। तो मिनिमम उसके पास 87 उसको लेने हैं, 87 स्कोर करने हैं, तो तब जाके वो 75 तक पहुंचेगा, इससे बड़े जितने भी ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो मिनिमम उसको 87 तो लेने ही लेने हैं 75 एवरेज करने के लिए। ये सिंपल सी बात है, आप इसको इस तरह से देखें ना, ये अगर आप इसको इस तरह से देखें, दूसरे नजरिए से देखें, आप ये चेक करना चाहें कि मैंने जो आंसर निकाला वो सही है कि गलत है, क्या हो सकता है, यहां पर हो सकता है भाई इसके 75 से इसके पास कितने काम है, इसके पास 75 से जितने काम है, इसके पास 70 से 3 काम है, और इसके कितने काम है, इसके 9 काम है, तो 3 और 9 वो मिलाओ और 75 उसके मिलाओ तो ये उतने ही बन जाएंगे जितने हमने निकाले हैं। नेक्स्ट की जो कहानी है वो भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पर काफ़ी जो टीचर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं कि यहाँ पर लगाना क्या है, करना क्या है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा फोकस करें और तो आपको समझ में आ जाएगी, बात इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ज़रा क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ नंबर्स एंड 5। यहाँ पर इसको आप एक स्टेटमेंट कंसीडर करें कि ये सारी कहानी करने का क्या मतलब है। वो ये कह रहा है कि 3 टाइम्स का मतलब होता है किसी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना, जिस तरह से हमने पीछे भी क्वेश्चन किए हैं पिछली एक्सरसाइज में कि 3 टाइम्स का क्या मतलब होता है कि किसी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना, उसको बोलते हैं 3 टाइम्स। और 3 टाइम्स किससे मल्टीप्लाई करना है, सम ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के सम, ठीक है ना, किसी नंबर कौन सा है, एक नंबर जिसका हमें नहीं पता और एक नंबर 5। तो अगर हम इस पूरी कंडीशन को मिलाएं तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 मल्टीप्लाई करो किससे, सम नंबर x और 5 के सम से, ये कह रहा है 3 टाइम्स का मतलब ये, और सम ऑफ नंबर एंड 15, कोई नंबर है लेट्स से x, हम उसको x मानते हैं ना, जब हमें नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, हम x मानते हैं। तो ये कह रहा है कि कोई नंबर है उसमें 5 सम करो और उसका 3 से प्रोडक्ट करो, ये हमने कर लिया।
उसके बाद वो क्या कहता है कि 7 लेस करो, 7 उससे कम करो। लेस का मतलब क्या होता है, कम करना ना भाई, प्लस तो नहीं कह रहा, ऐड तो नहीं कह रहा, लेस कह रहा है। तो कोई लेस कह रहा है तो उसका मतलब उसमें से 7 कम करो, तो क्या है, इज एट लीस्ट दिस। तो उसमें से 7 कम करो तो एटलीस्ट 11 बनते हैं, एटलीस्ट 11। ये कहानी है सारी, इसको सॉल्व कर लो। 11 से ज्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन 11 कम अज कम बनते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बना के दे दिया, लेकिन आप पहले क्या लिखोगे, पहले लिखोगे लेट एक्स बी अ नंबर एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, लेट एक्स बी अ नंबर, वो आपको लफ्ज तो लिखने पड़ेंगे ना, लेट एक्स बी अ नंबर एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये लिख दो। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सो इसको कुछ ना कहो, ठीक है ना, इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर लेके जाओ, तो 3x क्या हो जाएगा, 3x यहां पर चलो मल्टीप्लाई ना ही करें तो ज्यादा बेस्ट है, इसको ऐसे ही रहने दें, 3 इंटू एक्स प्लस 5, और ये 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 11 प्लस 7 मिलकर कितने हो जाएंगे, 18। ये मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये 18 जो है 18 पे 3 डिवाइड हो जाएगा, वरना हमको करना पड़ता, वरना हमें फ्रैक्शन मिल जाती। सो 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18। 3 एक पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड कर सकते हैं, इक्वलिटी बरकरार, इनइक्वलिटी बरकरार रहेगी। तो x प्लस 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18/3। सो x प्लस 5 is greater than and equal to 6। सो उधर लेके जाओ, तो x is greater than and equal to 6 minus 5। सो यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास आएगा x is greater than and equal to 1। 1 या 1 से कोई भी बड़ा नंबर ले लो तो ये चीज होल्ड करेगी। ठीक है, तो इस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, कम से कम नंबर वो 1 होगा। ठीक है ना, 1 कम से कम वो नंबर होगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। 1 से छोटा कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, आप देख के देख लें, आप 0 पुट करें, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0, ठीक है, और ये क्या है, यहां पर अगर ये 0 आ गया तो ये 5 का 3 से प्रोडक्ट कितना होता है, 5 का 3 से प्रोडक्ट कितना होता है, 15। 15 में से 7 निकाल दो तो कितना रहता है, 8 रहता है। क्या 8 जो है, क्या 8 11 से बड़ा है, नहीं भाई, बड़ा नहीं है ये। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इस चीज को समझ सकते हो। तो कहानी क्या है, कहानी ये है कि आपके पास एक नंबर है, नंबर किस तरह का है, नंबर इस तरह का है कि उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, क्या है वो नंबर, और 5 का जो सम है उसका 3 टाइम्स प्रोडक्ट, 7 उससे कम करो तो वो इज है एटलीस्ट 11, कम से कम 11 है, 11 से ज्यादा उसका सम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और वहां से हमें क्या करना है, हम इन कंडीशन को, वो पॉइंट्स फाइंड करके देने हैं जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो वो पॉइंट कौन सा है, वो है x 1 या 1 से बड़ा ले लो कुछ भी, तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से इस पार्ट का ये आंसर आएगा।